बच्चों आइए अब हम आगे बढ़ते हैं एक चार अंक वाले समीकरण के प्रश्न संग्रह 12.1 की ओर। प्रश्न पहला है, प्रत्येक समीकरण के बाद चर के लिए दिया गया मान उस समीकरण का हल है क्या, यह निश्चित कीजिए। जैसे बच्चों हमारा ये प्रश्न पहला है, x - 4 = 3, कॉमा करके आपको यहाँ पे x = -1, -7, -7। इसका मतलब हमें यह प्रश्न को बच्चों ये तीन मान चेक करना है। जैसे पहला मान x = -1, वह इस समीकरण का हल है या नहीं। फिर दूसरे बार हम x = 7 ये इसमें रखेंगे और चेक करेंगे कि ये इसका हल है या नहीं। ठीक वैसे ही तीसरी बार x = -7 हम रखेंगे और चेक करेंगे कि यह इसका हल है अथवा नहीं। इसके लिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइए पहले समीकरण का हल होने के लिए क्या होना ज़रूरी है। जैसे ये जो मान दिए गए हैं, अगर इस मान को रखने पर ये जो समीकरण है, जैसे हमने आपको बताया था, बराबर का मतलब इसके दो पक्ष हो गए, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अगर x = -1 इस मान को, क्योंकि x लेफ्ट में दिख रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर अगर वो राइट हैंड साइड के समान होता है, बराबर होता है, तब हम कहते हैं कि यह इस समीकरण का हल है अथवा नहीं। आइए अब हम सम करते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला आप एक चीज़ बच्चों ध्यान रखिए, इसमें x के मान 3 है, मतलब आपको पहले इसे 3 बार हल करना है, ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए। सबसे पहले x बराबर हम -1 लेते हैं, क्रम से लेते हैं। तो x बराबर -1 समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में x दिख रहा है, राइट हैंड साइड तो हमको पता है यहाँ पे 3 है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले x बराबर -1 समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर, तो सबसे पहले अब हम लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, बराबर के साइड लेफ्ट साइड में x - 4 है, तो इस प्रश्न के लिए लेफ्ट हैंड साइड हमारा x - 4 है, बराबर के ठीक नीचे बराबर। अब x का मान यहाँ पे क्या है बच्चों, -1, तो x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, -1। फिर -4 वैसे का वैसे ही। अब आप यहाँ अपने छोटी क्लास में आपने इंटीजर्स मतलब रैशनल नंबर, इंटीजर्स मतलब पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ा है। अगर समान चिन्ह है तो समान चिन्हों में जोड़ होता है, 1 और 4 क्या हो जाएगा, 5, और समान चिन्ह में चिन्ह भी आएगा माइनस का। लेफ्ट हैंड साइड हमारा -5 है, और चूँकि राइट हैंड साइड हमारा है, हमको मालूम है कितना है, 3 है। चूँकि अब लेफ्ट हैंड साइड -5 है बच्चों और राइट हैंड साइड 3 है, इसका मतलब क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड समान है, नहीं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के मान समान नहीं है, इसलिए इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है। अगर x का मान -1 रखने पर दोनों पक्ष समान नहीं मिलते हैं, इसलिए यह मान इस समीकरण का हल नहीं है। इसी को हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए x बराबर -1 इस समीकरण का हल नहीं है। इस प्रकार से बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे। अब आइए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। इसका हमारा दूसरा क्वेश्चन यही समीकरण बच्चों वही रहने वाला है, बस x का मान इस बार हम क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। तो इसलिए अब x बराबर 7 दिए गए समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर। ठीक है बच्चों, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड वही रहने वाला है। हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर x - 4,
बराबर के ठीक नीचे बराबर। बच्चों जैसा आपने यहाँ पे हल किया है इसको ठीक वैसे ही करना है, बस x की जगह पर इस बार क्या रखना है 7। तो इस x की जगह पर हम रख देते हैं 7 - 4। अब 7 - 4 आप सभी जानते हैं कितना आएगा 3। चूँकि हमारा राइट हैंड साइड बच्चों आप जानते हैं कि राइट हैंड साइड यहाँ पे 3 ही है, तो राइट हैंड साइड का मान हर प्रश्न के लिए सेम ही होगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या मिला 3 और राइट हैंड साइड भी क्या है 3। तो चूँकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड समान है, हमने आपको पहले ही कहा था कि जिस मान के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष समान होता है वह मान उस समीकरण का हल होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर 7 इस समीकरण का हल है। इस प्रकार से आपको आंसर आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं इसके तीसरे प्रश्न की ओर। सेम बच्चों इसी प्रकार करना है। हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा। अब सेम आपका समीकरण वही रहेगा x - 4 बराबर 3। इस पर x का मान हमको -7 रखना है, इसलिए x बराबर -7 समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर x - 4 बराबर के ठीक नीचे बच्चों बराबर आएगा। इस बार x का मान क्या रखना है -7, तो x की जगह पर आ जाएगा -7, ये -4 वैसे का वैसे ही। ठीक आपने सेम यही सम किया है, समान चिन्ह का मतलब जोड़ होता है। तो -7 और -4 कितना हो जाएगा 11 और चिन्ह लगेगा माइनस का, समान चिन्ह में साइन भी समान आती है। अब राइट हैंड साइड हमारा हर प्रश्न की तरह फिक्स ही है, इसमें भी राइट हैंड साइड 3 था, यहाँ भी राइट हैंड साइड 3 है, तो यहाँ भी राइट हैंड साइड हमारा 3 ही होगा। अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड -11 है और राइट हैंड साइड 3 है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, इसलिए आप आंसर लिखेंगे x बराबर -7 इस समीकरण का हल नहीं है। इस प्रकार से ही बच्चों आपको इस तरह के सम्स करने हैं। मैं आपको 12.1 का 3 ही क्वेश्चन है, चौथा ओमिट है, मैंने आपको पहला कराया है। मैं एक क्वेश्चन नंबर 2 आपको और करा रहा हूँ, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आप होमवर्क करेंगे और होमवर्क करके आप मुझे बाद में बताएंगे।